व्हाट इज दिस बिहेवियर भाई, मजाक कर दिया बारिश ने। मैं तो कहता हूँ ऐसी बारिश हो जाए, ऐसी बारिश हो जाए कि बस पता नहीं क्या बोलना है, बस हो जाए। और मेरे साथ तो ऐसा है कि मैं सुबह सुबह अभी घर से निकला और ऑब्वियसली ट्यूसडे मॉर्निंग बढ़िया ही जाती है, और जैसे ही घर से निकला ना बारिश हो गई। और इतनी, पता नहीं मैं क्या ही बोलूँ, बारिश से कंपेयर करूँ ना, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो मेरा मूड इतना अपलिफ्ट कर देती है जितना बारिश कर देती है। पता नहीं क्यों ऐसा, बट है। और जैसे ये मेट्रो के पिलर बने हुए हैं, होता है ना कि लोग बारिश में भीग ना रहे हो तो उधर उधर चलाते हैं बाइक वाले, मैं चलाता हूँ इधर जहाँ सबसे ज़्यादा पानी गिर रहा हो भाई। और पता नहीं ऐसा कैसे हो जाता है हर ट्यूसडे। मैं आजकल 3-3 बजे 4-4 बजे सो रहा हूँ क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है। और हुआ क्या, मैंने एक मैच देख लिया गलती से, और क्योंकि मैं क्या बोलूँ, पुरानी यादें मेरी ताज़ा हो गई और मेरे से अपना रुका ही नहीं जा रहा, मैं हर मैच देख ही लेता हूँ। और 3-3 4-4 बजे सो तोड़ दूँ क्या, कोई पीछे से आके ना ठोक दे। एक तो ना मेरे को ये बहुत डर लगता है कि मैं अकेला ही खड़ा हूँ, कोई ट्रक वाला आ रहा हो मार देगा भी, तो मैं निकाल ही लेता हूँ। खाली पड़ा है वैसे तो। हाँ, क्या कह रहा था मैं 3-3 4-4 बजे सो रहा हूँ, पर ट्यूसडे को पता नहीं कैसे ही हो जाता है ये, मैं उठ जाता हूँ जल्दी। लास्ट ट्यूसडे तो मैं सोया ही नहीं था क्योंकि मैच देख रहा था। 3 साढ़े 3 मैच ख़त्म हुआ और मैं सीधा यहाँ आ गया। अबे ट्रक वाले, वो बारिश हो गई। अब आएगा मज़ा। अगर बारिश हो गई ना, मैं कम से कम 1 घंटा घर नहीं जाने वाला। मैं ढंग से इसको, अब गंदी तो हो ही चुकी है और अब सनराइज़ भी होने वाला है, तो पूरे मज़े लेके जाऊँगा मैं तो। आज मैं अपना मंथली स्टैक ऑर्डर कर रहा था और ये क्या है, ये सही में क्या? मैंने और ब्रांड्स के चेक करे, सबका यही हाल है। अब काफ़ी वक्त से मैं सुनता आ रहा हूँ कि वे प्रोटीन महंगा हो गया है, महंगा हो गया है। मुझे लगा ज़्यादा से ज़्यादा 200-500 रुपये बढ़ गए होंगे, तो डबल हो रखा है प्राइस। 2 किलो, इससे अच्छा यीस्ट प्रोटीन ले लो। अब मैं यीस्ट इसलिए लेने के लिए कह रहा हूँ, पहली बात तो 1 किलो जितने में तुम्हारा वे आएगा उतने में 2 किलो यीस्ट आ जाएगा। और दूसरी बात, ठीक है फ़र्क है, वे प्रोटीन सुपीरियर है, पर फ़र्क 19-20 का भी नहीं है। और इतने डिफरेंस के लिए जो प्राइस पे करना पड़ रहा है ना, वो वर्थ इट नहीं है मेरे हिसाब से। और एक बार को अगर पी प्रोटीन या और कोई प्लांट प्रोटीन होता तब भी एक सोच सकते थे कि वे बेटर है, बट इसमें और वे में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। आज इसमें भी 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से वे के प्राइस बढ़े है ना, ऑब्वियसली लोग इसको खरीद ही रहे होंगे, और आगे चल के काश ऐसा ना हो, इसकी भी शॉर्टेज हो जाए कभी और इसके भी प्राइस बढ़ जाए। पर चलो जो भी है, अभी तो अपने पास ऑप्शन है। तो न्यूट्राबे के इस यीस्ट प्रोटीन का लिंक और एक डिस्काउंट कोड तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। अभी टाइम हो रहा है ये, और मैं अभी सो के उठाऊं, एंड ये सुबह के 11 नहीं बजे हैं, ये रात के 11 बज रहे हैं। और अभी प्लान है इसको धोने का। एक तो ये बड़ा कलेश है, ये देखो, घर में आधी जगह तो गैराज ने ही ले ली है। गाड़ी गाड़ी बाइक बाइक, एक बाइक अंदर खड़ी करनी पड़ रही है। स्कूटी है जो भी बाहर ही है, वो भी यहीं कहीं फंसेगी अभी इधर कहीं। स्ट्रगल बन गया है अभी लाइफ का एक बहुत बड़ा। पहले इसको निकालो, फिर इसको सीधा करो, फिर इसको सीधा करो, फिर व्हाट इज दिस भाई। चलो चलो चलो, एक अजीब सा ही निकल पहले तो, और एक अजीब सा ही डेली का स्ट्रगल बन गया ये, बट फिंगर क्रॉस्ड अच्छा ही है, ऐसा है। और शायद मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। चलो ऐसी बात कर लेंगे हम, ऐसी कर लेते हैं। अब मैं बाइक धो इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे वर्ल्ड कप देखना है, और जब तक कुछ चरने को ना हो ना साथ में मज़ा नहीं आता है। बट मैं चाहता हूँ कि उस चरने को डिज़र्व करने के लिए मैं कुछ ऐसा करूँ, मतलब थोड़ी कैलोरीज बर्न कर लूँ जिनको मैं वहाँ कंपनसेट कर लूँ चढ़ते टाइम। तो अभी प्लान ये है कि इसको धो लूँगा और उसके बाद शायद मैं आधा घंटा वॉक भी कर लूँ ट्रेडमिल पे, अगर टाइम मिल गया तो, क्योंकि 12:30 मैच शुरू होने वाला है। वैसे कह सकते हैं कि इतना 3-5 करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कैलोरी बर्न करो और खाओ, बट ठीक है मेरे दिमाग में आ रहा तो मैं चुपचाप कर रहा हूँ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा। हटाओ, करते हैं।
कैसे बच्चे हैं यहाँ के, 12 बजने वाले हैं, गली में घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। मैं तो चाटा वाटा मार के अंदर कर दूंगा इस टाइम तक। वो चांटे वाली बात मजाक थी, क्या पता सच भी हो, वो तो वक्त ही बताएगा। 3 का इंक्लाइन, 6 की स्पीड, लेट्स गो। तो मेरा प्लान ये है कि 20 मिनट या आधे घंटे वॉक करूँगा मैं, उसके बाद नहा लूँगा और फिर जितनी देर मैं वॉक करूँगा उतनी देर बैठ के मतलब चलते हुए डिसाइड कर लूँगा कि चरना क्या है। चलो जी, लाइट कर दो बंद, एसी कर दो ऑन। मुझे लग रहा है फ्रांस ना कर देगी काम, और बाकी हमारा चरने वाला सामान 12 मिनट में आएगा, जैसे ही आता है वैसे ही दिखाता हूँ। ओके, एक 0 ड्रिंक और साथ में पुदीना फ्लेवर के मखाने। एक मखाना खाएंगे, एक सिप लेंगे, एक मखाना खाएंगे, एक सिप लेंगे। ओके, तो मैं आज जंतर मंतर आया था। क्यों आया था? क्योंकि मुझे चैन नहीं पड़ रहा है। चैन नहीं पड़ रहा है से मेरा ये मतलब है कि मैं जिस भी बारे में वीडियो में बात कर रहा हूँ, चाहे वो वर्ल्ड कप हो गया, चाहे फिटनेस हो गया, जो मर्ज़ी हो गया, मुझे इस टॉपिक के आगे वो सारी चीज़ें इनसिग्निफिकेंट लग रही हैं, फालतू लग रही हैं। एंड सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई चीज़ गलत है तो उसके अगेंस्ट, या फिर कोई चीज़ सही है तो उसके साथ अपना कंट्रीब्यूशन देना बहुत ज़रूरी है। फ़र्क नहीं पड़ता वो कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा है कितना छोटा है। और कल 20 तारीख है, और स्पेशली जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको कल की मार्च में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अब होता क्या है, काफ़ी बार हम सोचते हैं कि हमारे जाने से या ना जाने से क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, इतने लोग जा तो रहे हैं। बट दिक्कत क्या है कि हर बंदा, ऑलमोस्ट हर बंदा इस पेपर लीक के अगेंस्ट है, ऑलमोस्ट के हर बंदा अगेंस्ट है। और हर कोई ये सोच के घर बैठ जाएगा कि मेरे जाने से क्या होगा, तो फिर कैसे बात बनेगी। इसलिए सबको आना चाहिए, और मैं तो जा ही रहा हूँ। एंड लास्टली, एक सेकंड, ये रेड लाइट के बाद बात करते हैं। कहाँ थे हम? अब लास्टली, अगर 1% भी तुम्हें ये चीज़ अफेक्ट कर रही है तो तुम्हें जाना चाहिए। किसी और के लिए नहीं तो खुद के लिए जाओ, क्योंकि एटलीस्ट मन को शांति पड़ेगी कि तुमने यहाँ कंट्रीब्यूट करा, और तुम बस बैठे नहीं रहे सब कुछ जान के भी। एंड अगेन, जो नहीं जा सकता, दिल्ली से नहीं है, मे बी किसी और तरीके से कंट्रीब्यूट करो। मे बी तुमने स्टोरी डाल दी, पोस्ट डाल दी, कुछ भी हो सकता है, बट हाँ, कंट्रीब्यूशन देना ज़रूरी है। एक बात और, फ़र्क नहीं पड़ता तुम कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो, क्योंकि यहाँ पार्टी को सपोर्ट करने वाली बात है ही नहीं। यहाँ बात है सही और गलत की। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो अब थोड़ा माहौल लाइट करते हैं। पुलिस वाले खड़े हैं भाई, बढ़िया चालान कट रहा है इधर। मैं अपनी स्टोरी बताऊं तुम्हें चालान की। मेरा एक ही बार चालान कटने, 2 बार कटा है एग्जॉस्ट की वजह से। दूसरी बार तो देहरादून में कटा, पहली बार कटा था मेरा ईगो के चक्कर में। पता है कैसे? मैं अपनी शांति से ही चलाता हूँ बाइक, में शांति से ही आ रहा था, पुलिस वाले ने लिया मुझे रोक, और उसने मतलब उसको लगा बुलेट है और वही पटाखे तो नहीं छोड़ रही, उसने दिया एक्सेलरेटर, और ये तो घुर्रा रही थी क्योंकि मैंने पहले एग्जॉस्ट दूसरे लगा रखे थे, बहुत शोर मचाते थे वो। और बहुत बात करी मैंने, उसको बोला मैं संडे निकालता हूँ, नहीं चलाता मैं बाइक भाई है, और बहुत मैं तमीज़ में था एकदम, हेलमेट सब पहन के रखता हूँ मैं। तो उसने मेरे को जाने दिया। वैसे डिटेल्स उसने सारी ले ली थी मेरी, चालान काटने वाला था, पर उसको फिर पता नहीं क्या लगा कि जाने दो इसे। बट फिर ईगो के चक्कर में चालान कैसे कटा? जब मैं वहाँ से जाने लगा ना, मेरे दिमाग में ये था कि मेरा बचपना पता नहीं कब जाएगा, कि मेरे को कैसे रोक लिया इसने। और उस चक्कर में मैंने बाइक स्टार्ट करी और मैं फुल खींचता हुआ ले गया बाइक को, रेड लाइन करता हुआ। मतलब फर्स्ट गियर में रेड लाइन कर दी, सेकंड गियर में भी रेड लाइन कर दी। उसको आवाज़ आ रही है कि दूर तक, उसको फिर लगा ये नहीं सुधरेगा, चालान काटो इसका। और सही बताऊं तो मैं डिज़र्व करता हूँ उस चालान को, क्योंकि हरकतें ऐसी थी जो नहीं करनी चाहिए थी। ऑल्दो वो भरा नहीं है अभी तक, वो बात अलग है। ठीक है, भर देंगे भाई। मेरा तो मन हल्का हो गया ये सारी बात करके, क्योंकि करनी ज़रूरी थी। अब मैं वीडियो आगे कंटिन्यू कर पाऊँगा, मैं नहीं कर पा रहा था नहीं तो। चलो घर पे मिलते हैं, बढ़िया रहा यहाँ आया मैं।
ओके, आवाज़ आ रही है? आ रही है। अब ना हर बंदे के पास ना कुछ जेनेटिक एडवांटेज होता ही होता है। अभी तुम्हें एक पहलवान से मिलवाता हूँ, और जिस बंदे के साथ मैं आज ट्रेन कर रहा हूँ ना, इसके पास एक ऐसा तगड़ा जेनेटिक एडवांटेज है जो शायद 1% लोगों के पास भी नहीं होता, 0.1% बोलूँगा होता। चलो, आज तेरे को वीडियो में लूँगा मैं, अभी तेरे को वीडियो में लूँगा, इसमें नहीं, बात करते हुए। ये तो बी रोल ले रहा हूँ अभी वैसे। अब मैं पूरी गंजी टांड दिखा रहा हूँ अपनी, तू बाल सही करने की बात कर रहा है, हंस क्या रहा है? अबे जो है वो है, फेक नहीं करते भाई। सबसे पहले तो ऑरेंज टी शर्ट के लिए लिंक मत मांगना, मैं बता ही देता हूँ। इसलिए मैंने आज पहनी है ये, ताकि मैं बताऊँ ये यूनिक्लो से ली हुई है, और मैं लिटरली वहाँ के अलावा मेरे को पसंद ही नहीं आते अब कहीं के कपड़े। ओके, अब मैं ऐसा कह रहा था कि हर बंदे के पास एक जेनेटिक एडवांटेज होता है। आइयो मोहित, मेरे साथ खड़ा हो, सीधा खड़ा हो ना, लोगों को पता लगे तो कितना तगड़ा है। ओके। अब इसके पास क्या जेनेटिक एडवांटेज है? कितने दिन हो गए तेरे को ट्रेन करते हुए? जो रिसेंटली स्टार्ट किया 25 दिन। 25 दिन में ये मेरे से ज़्यादा वेट उठा रहा है, मेरे से ज़्यादा रेप्स लगा रहा है, और इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा है। बट तू ये भी तो बता ना, मैं पहले भी ट्रेन करता आ रहा हूँ। कितना ट्रेन करा है तूने? बहुत कम करा है। तुझसे कंपैरिजन में? हाँ, तुझसे कंपैरिजन में। और इस जेनेटिकली ये बंदा ऐसा है कि फैट लूज़ करने आएगा ना, नहीं होगा, पर ये अगर कैलोरी 1600 की 1700 भी खा लेगा ना, ये सारी मसल में लग जाएगी इसके। जैसे इसको लगता है ये मेरे एडवांटेज है, बट इस एडवांटेज से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ लास्ट ईयर से, क्योंकि मैं एक वो स्टडीड फिजिक नहीं बना पा रहा हूँ। जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ, मेरी वो पहलवानों वाली फिजिक्स होती है ना, वो बन जाती है। इसका भी मेरी तरह ही है, जैसे मेरे को खाने से लगाव है ना, सेम इसका भी है। अब वही बात है जेनेटिक एडवांटेज वाली, अगर बस ये उस जेनेटिक एडवांटेज को यूज़ नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर ये पावर लिफ्टिंग ऐसे किसी स्पोर्ट में जाए ना जिसमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, 100% फाड़ेगा ये, 100%। अब ऑल्दो मैं हल्का वेट लगाता हूँ हर एक्सरसाइज में, बट इसको 25 दिन ट्रेन करने के बाद वो सारा वेट हल्का लग रहा है। ओके, तो अभी प्लान ये है, मेरे को थोड़ा जल्दी निकलना है घर को, तो मैं लंजेस कैसे करने वाला हूँ, वेट कम लेके बैक टू बैक करूँगा बिना गैप दिए। लेफ्ट लेग, फिर पहले लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट। क्या बता रहा हूँ, समझ गए तुम? एक थोड़ा रेस्ट लूँगा मैं, गिर जाऊँगा अगर बिना रेस्ट के लगा दिया तो। ओके, ये रह गया था उतारना। ये अभी कैमरे में उतारना ज़रूरी नहीं था, बट ठीक है। वन ऑफ द फ्यू वीडियोस जिसमें मैं अपना आउटरो दे रहा हूँ, और ये आउटरो भी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक पॉइंट शेयर करना रह गया था। वो पॉइंट ये है कि आज रात को, आज ही डालूंगा इस वीडियो को, अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, 4 बज रहे हैं, शायद 6 बजे या 6:30 डल जाएगी। वर्ल्ड कप है 12, जितना भी है 12:30 AM, जिसको नहीं पता उसको बता रहा हूँ। मैं रिकमेंड करूँगा, अगर तुम उठे हुए हो, और नहीं भी उठे हुए ना, एक दिन की नींद कॉम्प्रोमाइज़ होगी, करो, उसको देखो। जो इंडिविजुअल फुटबॉल खेलता है, देखता है, वो तो रिलेट कर ही पाएगा। जो नहीं भी देखता, नहीं भी खेलता ना, कैसे समझाऊँ, बट मैं ठीक है। अब किसी भी और गेम में, वर्ल्ड कप में क्या फ़र्क आ जाता है, और गेम्स को लोग गेम की तरह लेते हैं, मतलब कोई और फुटबॉल मैच हो गया, उसको मैच की तरह खेला जाता है। वर्ल्ड कप को स्पेशली जब वो फाइनल है, उसको वो गेम नहीं रह जाएगा, एक वॉर की तरह खेला जाएगा वो, और उसको देखने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि इन शॉर्ट जब दोनों टीम अपना 100% देती है ना, उस इंटेंसिटी को देखने में बड़ा मज़ा आता। दिमाग नहीं चल रहा है ज़्यादा, वैसे ही लेग ट्रेन करके आया हूँ। मिलते हैं अब शायद 2 दिन बाद। टाटा।